अस्सलाम वालेकुम। ई कैट एम कैट का लेक्चर एप्टीट्यूड के हवाले से जारी है और बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हमने और आज का हमारा लेक्चर है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेक्चर क्वेश्चंस ई कैट एम कैट एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का टॉपिक है। कॉन्सेप्ट हमने देखे, बारी बारी कॉन्सेप्ट सारे लिए अब क्वेश्चन की जानी पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पहले होती क्या है, जो मास पर डिपेंड नहीं करती। दिमाग में एक चीज रखनी है, एनर्जी जो है हमारे पास मास पर डिपेंड करती है। एनर्जी मास रिलेशन, सेकेंड ईयर फिजिक्स अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता, इंथैल्पी मास पर डिपेंड करती है। सरफेस टेंशन हमारे पास जो है मास पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर भी मास पर डिपेंड नहीं करता सिवाय एंथैल्पी के। एंथैल्पी वो वाहिद प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव है, मास पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है, एंथैल्पी है, टोटल हीट कंटेन ऑफ अ सिस्टम है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, टोटल हीट कंटेन ऑफ द सिस्टम। अभी बताया कि टोटल हीट कंटेन में हमारे पास सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइम्स वो हमारे पास आ जाता है क्या, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, इंथैल्पी के। यानी कि टोटल हीट कंटेन ऑफ द सिस्टम किसके बराबर है, इंथैल्पी के। H बराबर है E प्लस पी डी, प्रेशर वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ हीट इज एडेड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम की बात हो रही है, द साइन ऑफ Q विल बी। अगर सिस्टम के जरिए हीट ऐड हो रही है तो, और ऐड हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, रिलीज नहीं हो रही, तो मतलब साइन आएगी क्यू की पॉजिटिव। अगर रिलीज हो रही होती साइन क्या लेते, नेगेटिव लेते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द कंडीशन इन विच ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम आर गिवन और स्पेसिफाइड। वो कंडीशन जिसमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज गिवन होती हैं या बता दी जाती हैं। जैसे पानी सॉलिड हालत में टेम्परेचर इतना है, तो मैं समझ जाऊंगा वो कंडीशन किसकी है, स्टेट की है, मुझे उसकी स्टेट पता है, सॉलिड हालत में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ सिस्टम लूजेस 250 किलो जूल ऑफ हीट एट द सेम टाइम, लूज कर रहा है, साइन क्या आएगा, क्यू का माइनस, दैट इज डूइंग 500 किलो जूल ऑफ वर्क। सिस्टम के जरिए वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क डन पे जो साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव, क्यू पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि लूज हो रही है हीट, एनर्जी निकल रही है सिस्टम से। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन 4 मौजूद है। हीट निकल लिए, क्यू की जगह -250 रख दिया अकॉर्डिंग टू गेट डेटा। वर्क डन माइनस में नहीं होगा, वर्क डन पॉजिटिव में ही लूंगा, क्योंकि सिस्टम के जरिए वर्क डन हो रहा है, सिस्टम पर वर्क नहीं हो रहा। 500 एज इट इज आ गया, दोनों का एडअप कर लिया, साइन सेम है, एडअप हो जाएंगे। 750 किलो जूल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बस वो साइन कन्वेंशन थी, वो दिमाग के अंदर रखनी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट निकलती है, रिलीज होती है या एवोल्यूशन होती है। सिंपल एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन वाला जो ऑप्शन है मेरे पास वो है सी, अकम्पाइंड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एवापोरेशन ऑफ वाटर इज। अच्छा, ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब पानी जो है एवोपोरेट होता है तो गायब ही हो जाता है एक तरह से पानी, उसमें हीट कम से कम इस्तेमाल होती है। वो प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक, जिसमें पानी एवोपोरेट हो जाता है। आप कहोगे सर एनर्जी एवोपोरेट हो रही है, लेकिन पानी के साथ इन केस उल्टा मामला है। जैसे पानी एक्सपेंड होता है 4 डिग्री सी पर, वो सारा एक अलग फिनोमेना है। कौन सा बिहेवियर शो करता है पानी, एनोमलस बिहेवियर। तो जब एवोपोरेशन होती है पानी की, वो प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है। 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन Q इक्वल्स टू डेल H रिप्रेजेंट
क्यू क्या चीज है, हीट आ रही है सिस्टम में, डेल एच क्या चीज है, एंथैल्पी। ऐसा कब हुआ था, जब हमने प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर पर लिया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी मेजर्ड एट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी से मुराद स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसके लिए टेम्परेचर देखा था हमने, एक प्रेशर देखा था। टेम्परेचर क्या था, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों यूनिट याद रखने टेम्परेचर के। और प्रेशर कितना था, 1 atm। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी 298 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ओनली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर इज पॉसिबल, यानी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा सराउंडिंग के थ्रू, तो वो कौन सा सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम में तो मैटर एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्लोज सिस्टम में हमारे पास मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता, हीट ट्रांसफर हो सकती है। क्लोज सिस्टम इज द करेक्ट वन। और होमोजेनस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ गैसेस पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्लोज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इन एसआई यूनिट हीट ऑफ फॉर्मेशन इज एक्सप्रेस एज, हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी वही एंथैल्पी, कैसे किससे डिनोट करते हैं, किलो जूल पर मोल से, किलो कैलोरी पर मोल से, किलो जूल पर मोल से, केजी पर किलो जूल से। हमने देखा था एंथैल्पी का यूनिट है किलो जूल पर मोल। एक मोल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास। इक्वेशन है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है सल्फर से और इंथैल्पी है पॉजिटिव 117.5 किलो जूल पर मोल, रिप्रेजेंट व्हाट, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी को देख के ही मैं बता सकता हूँ कि ये प्रोसेस कौन सा है। इंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन क्या होती है, एंडोथर्मिक के लिए, इंथैल्पी के लिए पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है मेरे पास वो है बी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा है, हेजिस लॉ का सवाल है ये, इसको देखने बहुत ध्यान से देखना है सवाल को। गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट करना हीट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट गिवन है C2H4 क्लोरीन 2। किसमें निकालनी हीट ऑफ फॉर्मेशन, सवाल में हमें गिवन है किलो जूल पर मोल में। ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन की मुझे इंथैल्पी नहीं पता, इंथैल्पी निकालनी है और दो इक्वेशन की मदद से निकालनी है। ये जो दो इक्वेशन मुझे नीचे गिवन है, पहले इन इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर लाना है, ऑटोमेटिकली इंथैल्पी भी आ जाएगी। फिर मेरे पास क्या करूंगा देखते हैं। पहली इक्वेशन को देखते हैं, 2 कार्बन प्लस 2H2 मौजूद है, क्लोरीन 2 लाना है, क्लोरीन 2 सेकेंड इक्वेशन में मौजूद है। C2H4 नहीं है, पहले जो जिसमें जिसकी एंथैल्पी चाहिए उसके अंदर C2H4 नहीं है, तो उसको कैंसिल आउट करना है दोनों इक्वेशन से। क्या कर सकते हैं, एक ही वाहिद हल है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ख्याल रहे जब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी तो एंथैल्पी भी सब्ट्रैक्ट होगी। सेकेंड इक्वेशन से मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, C2H4 से C2H4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास इक्वेशन पूरी ये बन जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ, क्लोरीन 2 की साइन चेंज होगी माइनस में, तो वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर आके अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से C2H4 क्लोरीन 2 की साइन चेंज होगी तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, राइट साइड पर आकर पॉजिटिव कर लेगा। अब 1116 को मैं जब माइनस करूंगा 52.3 से, तो ऑप्शन कौन सा आएगा मेरे पास, आंसर तो मुझे पॉजिटिव में आएगा। 116 माइनस 52.3 ऑप्शन है मेरे पास 64 समथिंग, पॉजिटिव का 64। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है मेरे पास 64। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। दो इक्वेशन का सहारा लेकर हमने पहली इक्वेशन की एंथैल्पी निकाल ली। हमने क्या देखा, जो चीज नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया।
क्वेश्चन नंबर 14 है which of the following are thermodynamic function? थर्मोडायनेमिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। वॉल्यूम भी डिपेंड करता है और इंथैल्पी भी डिपेंड करती है। मास तो चेंज नहीं होता ना, एक पॉइंट पर जाके मास एक है, दूसरे पॉइंट पर जाके मास चेंज हो जाएगा, मास कांस्टेंट रहता है हर जगह पर। ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन लूं? दोनों ले लूं, यानी कि बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15 which of the following is not extensive property? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास पर। मास तो डिपेंड करता है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी एनर्जी है, डिपेंड करेगी मास पर। एंथैल्पी भी एनर्जी है, डिपेंड करेगी मास पर। प्रेशर, प्रेशर वो वाहिद चीज है जो मास पर डिपेंड नहीं करता, तो यही है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि नहीं है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 हैज दिस लॉ डील्स विद, चार ऑप्शन गिवन है। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए डील करता है? नहीं। मास ऑफ प्रोडक्ट के लिए? नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन क्या बचा? पहला वाला ऑप्शन ए। कैलकुलेट करता है हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी रिएक्शन की, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये काम है किसका? हेजिस लॉ का। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन यूजफुल एनर्जी? बेकार, वेस्टफुल एनर्जी जो कहलाती है हमारे पास। देखिए, इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होती है। एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होती है। एंट्रोपी जो है हमारे पास वो कहलाती है नॉन यूजफुल एनर्जी, नॉन वर्केबल एनर्जी। ये जाया हो जाती है सिस्टम के, सही है, क्योंकि लॉस कुछ ना कुछ होता है, तो वो एंट्रोपी की सूरत में होता है लॉस। नॉन यूजफुल या नॉन वर्केबल एनर्जी कहलाती है एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट का डिफरेंस क्या कहलाता है? चेंज कहलाता है, तब्दीली कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 द सिस्टम इन विच बोथ मास एंड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, तो वो सिस्टम कहलाता है मेरे पास ओपन सिस्टम। वो सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ओपन सिस्टम। Which of one of the following factor depend on heat absorption or evolution? इनमें से कौन से फैक्टर है जो हीट पर डिपेंड करते हैं? जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो और हीट एवोल्यूट हो रही हो, यानी कि निकल रही हो, सिस्टम से बाहर जा रही हो। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है। फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, इन सब पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वेदर द प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, इस पर भी डिपेंड करती है। तो चारों को एक साथ कैसे टिक करूं? ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन।